सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है मैथ साइंस वाला। आज आपको इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस में जो पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर में दर्पण और लेंस के बारे में बताया गया है। तो लेंस के कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र क्या हैं, ठीक है, उन सूत्र में जो जो लेटर हैं वो क्या हैं, ये सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्या, लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, देखो लेंस सूत्र जो हमारा होता है, जो हमारे इस चैप्टर में बताया गया लेंस हमारे दो लेंस को बताया गया है। एक हमारा बताया गया उत्तल लेंस, ठीक है, एक हमारा बताया गया है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस और दूसरा हमारा बताया गया है अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। इस दो लेंस के बारे में आपको क्लास 10th, ठीक है, क्लास टेंथ के साइंस के मतलब उसमें बुक में बताया गया है, ठीक है, फिजिक्स के। तो आपको ये दोनों लेंस के से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखो लेंस सूत्र हमारा होता है 1/, स्मॉल एफ इक्वल 1/, स्मॉल वी माइनस 1/, स्मॉल यू। तो इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे, केवल इस सूत्र के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा 1/, स्मॉल एफ, 1/, स्मॉल वी, 1/, स्मॉल यू है। और बात बता दें आपको, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/, स्मॉल एफ इक्वल 1/, स्मॉल वी प्लस 1/, स्मॉल यू होता है। तो जो हमारा दर्पण सूत्र होता है ना, ये हमारा है दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र है। और यह जो हमारा है, यह हमारा है लेंस सूत्र है। क्या है, लेंस सूत्र है, ठीक है, लेंस सूत्र है। तो यह जो 1/, स्मॉल एफ इक्वल 1/, स्मॉल वी प्लस 1/, स्मॉल यू, जब प्लस आए 1/, स्मॉल वी प्लस 1/, स्मॉल यू के बीच में जब प्लस आए ना, तो समझ जाना कि वह दर्पण सूत्र है। लेकिन जब 1/, स्मॉल वी माइनस 1/, स्मॉल यू के बीच में माइनस आए, तो समझ जाना कि वह लेंस सूत्र है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेंस सूत्र के बारे में बताऊंगा। दर्पण सूत्र मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आपको क्लास 10 साइंस के मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला पर जाइए, वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, तो जो हमारा है 1/, स्मॉल एफ, 1/, स्मॉल वी माइनस 1/, स्मॉल यू, तो जो हमारा यहाँ पर आया है, अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। तो देखो क्या क्या है। तो जो हमारा यह एफ होता है ना, एफ हमारा होता है लेंस की फोकस दूरी। क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी होता है, ठीक है। जो हमारा स्मॉल एफ होता है वह लेंस का फोकस दूरी होता है। जो हमारा स्मॉल वी होता है वह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होता है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। और जो हमारा स्मॉल यू होता है वह हमारा लेंस से वस्तु, ठीक है, लेंस से वस्तु तक की दूरी होता है, ठीक है। तो जो हमारा इस सूत्र में स्मॉल एफ, स्मॉल वी, स्मॉल यू है, आप समझ चुके होंगे। जो स्मॉल एफ होता है वह हमारा लेंस, मान लो यहाँ पर हमारा है, इधर बना देता हूँ, ये हमारा है लेंस, ठीक है। इस लेंस के ऐसा होता है, तो इस लेंस की कुछ अपना फोकस दूरी होता है। मान लो यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर मुख्य फोकस है, तो यहाँ पर जो मुख्य फोकस है, यहाँ पर मान लो फोकस दूरी है, तो इसी जो दूरी है इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा, अब उसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर बन गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वस्तु से लेंस के बीच की दूरी
जितनी दूरी होती है उसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही बात करिए हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान लो आप इसकी लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है, मतलब दूरी, तो यह वी इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद प्लस भी होगा माइनस भी होगा, देखो कब प्लस होगा कब माइनस होगा अभी मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद जो हमारा u है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह हमारे u की हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। f क्या है, v क्या है, ठीक है। तो इसी तरीके से FVU होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल f होता है वह लेंस की फोकस दूरी होती है, जो हमारा स्मॉल v होता है वह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारा स्मॉल u होता है वह हमारा लेंस से वस्तु तक की दूरी होता है, ठीक है। तो जब हम लेंस से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल u से और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को v से और लेंस की फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यदि आपको क्वेश्चन में दे देता है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो समझ जाना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक। और बात करने के लिए आपको क्वेश्चन में दे देता है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। और u का मान जो देगा वह सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, u का मान, ठीक है। वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को सदैव ऋणात्मक लिया जाएगा, सदैव, चाहे वह लेंस हो, ठीक है, चाहे लेंस हो, ठीक है, चाहे दर्पण हो, u का मान सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। अब बात करते हैं v का। यदि हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, तो हम v का मान धनात्मक लेंगे। यदि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो हम v का मान ऋणात्मक लेंगे। अब आपको ये भी डाउट होगा कि कहाँ पर प्रतिबिंब कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर आभासी बन रहा है तो यहाँ पर वास्तविक बन रहा है। तो आप इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सभी बात आप पहले पढ़ चुके हैं। जब इतना आप पढ़ चुके हैं तो आपको इससे रिलेटेड मतलब कब आभासी कब वास्तविक बनेगा आप ये जानते हैं। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इतना कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा लेंस सूत्र है, मैंने बताया FVU क्या होता है। अवतल लेंस आए तो वहाँ पर f का मान ऋणात्मक लेते हैं, अगर उत्तल लेंस आए तो वहाँ पर हम फोकस दूरी का मान धनात्मक लेते हैं। u का मान सदैव ऋणात्मक लिया जाता है, चाहे वह लेंस हो चाहे दर्पण हो। और जो हमारा स्मॉल मतलब जो हमारा v है वह हमारा प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। यदि प्रतिबिंब हमारा आभासी है तो धनात्मक, ऋणात्मक है, अगर जो वास्तविक उल्टा है तो ऋणात्मक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लेंस सूत्र से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन तो देखो रेखीय आवर्धन को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।